तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे एएस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025 और 26, मतलब 25 और 26। ठीक है, तो किसके लिए? क्लास 10th के लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट 80, मतलब फुल मार्क्स 80 और 3 घंटे का पेपर है। हम लोग आज देखने वाले हैं मॉडल पेपर देखेंगे, और हम लोग आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन अभी एमसीक्यू कराएंगे। इसके बाद उसका फुल आंसर जो होगा, मतलब जो लॉन्ग आंसर जो होंगे उनके लिए हम लोग अलग से और एक सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट अभी 3 दिन और बाकी है। हम लोग 3 दिन में इतना सारा वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि आप लोगों का फुल्ली रिवीजन होगा। क्लास 10, 12 एंड 9 के लिए। 11th के लिए भी कोई प्लान नहीं किया गया है, तो अभी तो देखते हैं 11th के लिए कोई मिला कि पढ़ा सके 11th को, तो हम लोग जरूर कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये वाला जो पेपर होगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, मतलब बोल सकते हो सब्जेक्टिव ही होगा। देखा जाए तो सब्जेक्टिव होगा। तो पूरा पेपर तो हम लोग पहले आज पूरे एमसीक्यूज देखेंगे, और टोटल इधर लिखा हुआ है 5 मार्क्सेस। ठीक है, लॉन्ग आंसर सब 5 मार्क्सेस के होंगे, और जो शॉर्ट आंसर होंगे, मतलब वेरी वेरी लॉन्ग वाले, तो वो वाला ठीक है। इधर सब मार्क्स लिखा हुआ है, मतलब सो एमसीक्यूज होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और बाद बाकी सब कुछ ऐसे। ठीक है, तो हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं केयरफुली, और उसके आंसर भी देंगे। तो जो हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको आंसर भी कराएंगे, और फट हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इन रिसेंट डेज, मतलब इन रिसेंट ईयर्स, climate change has emerged as one of the most pressing global issues. Scientists agree that the Earth's temperature is rising due to the increase in greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and मतलब nitrous oxide। ठीक है, तो ये वाला चीज़, ये तीनों तुमको याद रखने, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, these gases trap heat in the atmosphere, leading to a phenomenon मतलब known as global warming. The impact of climate change and for reaching rising sea level, मतलब rising sea levels threaten coastal cities. Extreme weather events such as floods and droughts are becoming more common, and many space are मतलब struggling to survive as their habits change or disappear. In some regions, farmers and facing reduced crop yields due to unpredictable rainfall pattern। तो आगे बढ़ता, आगे लिखा हुआ है एड्रेसिंग, मतलब एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर अ कलेक्टिव effort. Governments must implement policies to reduce carbon emission, invest in renewable energy resources like मतलब solar and wind power, and protect forests that absorb carbon dioxide. In individuals too can contribute by using energy effectively, reduce waste and adopting substitutable मतलब लाइफस्टाइल। नीचे लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ द मतलब आवर प्लानट डिपेंड ऑन द चूजेस वी मेक टुडे। इफ एक्शन इज डिलेड द मतलब डैमेज कॉजेज बाय climate change may become reasonable, putting both the environment and human life at risk। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ऐसे हम लोग बहुत सारा वीडियो इन 3 दिनों के अंदर बहुत सारा वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। सो इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके जरूर से जरूर फॉलो कर लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इधर लिखा गया है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स मेंशन इन मतलब मेंशनड इन द पैसेज। तो इसका एक नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो सी में क्या है, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, एक नंबर का हो जाएगा सी। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि ये वाले बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो तीनों बोला गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और मतलब न्यूट्रॉस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया गया है। सो हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे है तीसरा नंबर है रीजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रीटन। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कोस्टल सिटीज़, मतलब कोस्टल सिटीज़। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ इन अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इस, चौथे नंबर का हो जाएगा बी। तो चौथे नंबर का हो जाएगा बी, रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना, जो भी पैसेज हो आपको पढ़ के अच्छे से जवाब देना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और हम क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम लोग आपके लिए वो भी करेंगे। तो आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ वे ऑफ मतलब वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस, ठीक है। तो पाँचवें नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मतलब एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इराइवल इन द पैसेज मीन्स, छठवें नंबर का आंसर हो जाएगा ए। तो मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो सातवें नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मतलब साइंटिस्ट, ओनली साइंटिस्ट एंड ओनली गवर्नमेंट। तो ये दोनों मिलके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हो उसमें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज में क्या टोन है, मतलब क्या है। तो आठवें नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इंफॉर्मेटिव एंड मतलब वार्निंग, मतलब हमें कुछ बोला जा रहा है ऐसा चीज़ जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। और वार्निंग मतलब होता है कि पहले से अलर्ट कर देना किसी को, ये चीज़ हमें मतलब खुद को ही खराब कर रही है ऐसा ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है नौवां नंबर, ठीक है। नौवां नंबर में क्या है, चूज द मोस्ट एवोटेबल ऑप्शन एंड आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला नौवां क्वेश्चन है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड मतलब सैड टू मी विल यू हेल्प मी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड मतलब वुड हेल्प हिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर देना, ठीक है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सैड आई वॉज प्लेइंग स्टरडे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देना, मैं 11वें नंबर पे जाता हूँ, ठीक है। आई डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो 11वें नंबर का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। बी में क्या है, हैव बीन। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब का आंसर आपको नोट कर लेना, नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आंसर ABCD नोट कर लो, वन का क्या वन का क्या। इसके बाद ये जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा पूरा मॉडल पेपर, तब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते, आगे है 12 नंबर, डैश यू लाइव लॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। तो क्या होगा, मे यू लाइव लॉन्ग। मे मतलब वो महीने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे एक वर्ड होता है ग्रामर में, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लूटली, मतलब अच्छे से इंग्लिश कर दो। तो डैश के बजाय क्या होगा, 13 नंबर में ए, ठीक है। ए होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लूटली, मतलब फ्लूटेंटली, ठीक। आगे बढ़, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एग्जाम्पल ऑफ, 14 नंबर का हो जाएगा बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आई विश आई डैश रिच। तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका सी, वेयर, ठीक है। आई विश आई वेयर रिच, ठीक।
चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, 16 नंबर का हो जाएगा ए। सॉरी गलत कर दिया, ए। नेवर टेल ए लाई। इधर भी एक पैसेज दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। Pranjal and Rajveer were traveling by train to Assam. As they looked out of the window, Rajveer was fascinated by the endless stretches of the tea brushes. Assam as the largest मतलब concentration of tea मतलब plantations in the world. During the journey, Rajveer shared with Pranjal some interesting fact about tea. मतलब टी के बारे में कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब सच्चाई जानी। ठीक है, he told him that tea was first discovered in China, where a Chinese emperor accidentally discovered it when some tea levels मतलब leaves fell into his boil water. Later tea become popular all over the world including India, which is now one of the largest product of tea. तो आगे बढ़ते, आगे लिखा हुआ है कि वेर वेर कहाँ प्रांजल एंड राजवीर ट्रैवलिंग, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, पहला सवाल है वो होगा आसाम, तो पहले बताया गया। विच फ्रेंसियर राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, तो इसका आंसर होगा द टी गार्डन। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द टी डिस्कवर्ड, तो टी कहाँ बना है, चाइना में। तो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन द लेटर टू गॉड व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो इसका आ जाएगा 20वें नंबर का डी। ठीक है, 20वें नंबर का डी होगा अ गुड हार्वेस्ट। इसके बाद जाते हैं 21वें नंबर पे, हु कंपोज्ड द मतलब पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो मतलब कौन कंपोस्ट किया था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब इसे 21वें नंबर का हो जाएगा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। दे इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो 22वें नंबर का हो जाएगा डी। तो क्या है डी में, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, वो फैमिली के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है, इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज द थीप रियल नेम, तो उसका रियल नेम क्या था, हरी सिंह। आगे बढ़ते, द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, तो इसका आंसर हो जाएगा 24वें नंबर का आंसर हो जाएगा बी, तो टून ऑफ बैम्बू स्टाफ। तो आगे बढ़ते हैं। कॉर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी मैसूर एंड हसन। इसका आंसर होगा सी मैसूर एंड हसन। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु वाज किटी, किटी कौन था, इसका ये हो जाएगा एनीस डायरी। डायरी मतलब पता होता है तो भाई कमेंट करके बोलो, डायरी मतलब पता होता है तो कमेंट करके बोलो भाई लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मतलब ट्रेम्पो ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग मतलब अ डॉग। चलो 28 नंबर का हो जाएगा व्हाट वाज द नैनोरेटर प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, तो 28वें नंबर का हो जाएगा डी लॉयर। इसके बाद आ जाता है हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, तो इसका नेकलेस का वर्थ कितना था, उसका हो जाएगा सी 5000 फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते 3रे नंबर पे। जैसा ग्रिफिन वाज रेदर अ डैश पर्सन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी बोथ। ठीक है, लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा
30 गो MCQs हम लोग सेकंड पार्ट लाएंगे, जहाँ पे हम लोग मतलब सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है इधर वो सब का मतलब सॉल्व करेंगे। 52 गो टोटल है इधर, तो हम लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। हम लोग हर दिन नया नया सब्जेक्ट लाते रहते हैं। आपको क्या चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।